गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थी उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी। और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी और हम 20-21 की संख्या से हाफे मार्क पर पहुँचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है। अभी उपचुनाव में भी बहुत बुरी तरह राजस्थान में बीजेपी हारी है, 3rd और 4th जगह पर वो आए हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं। तो हमारा ध्येय यही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों के जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसायों को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जो हम लोगों का आने वाले समय में जो वर्किंग है वो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम सब मिलकर भाजपा के जो कुकर्म है वो जनता के सामने लेकर जाएं। और ये वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मजा आता लिखने में से आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। आने वाले समय में और भी, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं, जमीनी वर्कर्स हैं, उनको प्रोमिनेंस मिले, उनकी भागीदारी बढ़े। अभी निगम हैं, बोर्ड हैं, कॉर्पोरेशन हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनेंगे, एडवाइजर्स टू सीएम अपॉइंट किए जाएंगे। तो सब लोगों को साथ लेकर, हर वर्ग को, अब महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है सरकार के अंदर, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय बात है। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 40% टिकट महिलाओं को देना चाहें। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना बड़ा ऐलान करना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसी का रिफ्लेक्शन हम राजस्थान में देखा है कि यहाँ महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को मौका दिया है, अनुभवी लोगों को मौका दिया है और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन मिलाकर पूरे प्रदेश में समझता हूँ एक नए स्वरूप से सरकार का जो ढांचा तैयार किया गया है, उससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा,
और राजस्थान से प्रेरणा लेकर अनेक राज्यों में भी हम इस प्रकार की जो तब्दीलियां करेंगे, उससे मैं समझता हूं हम लोगों को फायदा मिलेगा। ये आपने जो अपने लोगों को कमिटमेंट दिया था या जो आपने अपनी बात दिल्ली आला कमान को रखी है, आपको लगता है कि उसके मुताबिक ही सब कुछ हुआ, आप संतुष्ट हैं? लेकिन मैंने हमेशा बात मुद्दों की, ऑन प्रिंसिपल आई हैव सेड कि वी हैव टू इंक्रीज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, माइनॉरिटीज, विमेन, यंग पीपल। और इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, इसमें एक कलेक्टिव लीडरशिप झलकनी चाहिए। जिन लोगों ने हमको साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे को वोट दिया, जिनके दम पर हम सरकार में आए, उन मतदाताओं को, उन वर्कर्स को हम लोग संबल दें, ताकत दें, भागीदारी दें। इस बात को लेकर शुरू से हम लोग अपनी बात को रखा था और मुझे खुशी है कि जो कमेटी बनाई थी सोनिया गांधी जी ने, जो मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे, उनका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जो हो रही है, उसका पहला परिणाम आपने कल देखा है। और आने वाले समय में और भी मैं समझता हूँ सकारात्मक कदम उठाएगी पार्टी, क्योंकि सबका जो ऑब्जेक्टिव है, सबका जो इंटेंशन है, वो यही है कि हमारी सरकार 2023 में रिपीट हो। जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमेशा सरकार कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी की बन जाती है, फिर कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी बन जाती है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई दृष्टिकोण के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं कि हर 5 साल में बदलाव होगा। उस परिपाटी को, उस मानसिकता को बदलने के लिए हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है और वही काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहा है। पायलट भूमिका होगी आगे आने वाले दिनों में? मैंने ये बात दिल्ली में कही थी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला था, सोनिया जी से लंबी चर्चा मेरी हुई, अनेक मुद्दों पर बात करी और अंत में जो भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैंने पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से निभाया है। और आने वाले समय में जो मुझे पार्टी निर्देश देगी, जहाँ पर मुझे काम देगी या मेरी उपयुक्तता समझेगी, मैं वहाँ पे जाकर काम करूँगा, पूरी ताकत से काम करूँगा। राजस्थान का फिर क्या होगा? राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे। पायलट साहब, बीजेपी ने एक सवाल उठाया कि आपकी कैबिनेट में टोटल 3 मंत्री हैं, जबकि यूपी में आप 40% भागीदारी की बात कर रहे हैं, यहाँ 20% भागीदारी है। देखो, एक होता है टिकट देना, एक होता है कैबिनेट में जब हमारे 30 ही जगह हो सकती हैं, उसमें इतना बड़ा राज्य है, 33 जिले हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। फ्री में अगर जहाँ हम पहले थे उससे 3 गुना हो गए ना। दूसरा देखिए, पहले एक था, 3 कर दिया हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन। और ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका गांधी जी की भी छाप है, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए उनका नेतृत्व आगे बढ़ाने का एक नारा देकर आई है लखनऊ में, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देगा। और महिलाओं को हमेशा मैं समझता हूँ हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कैबिनेट हो, या बाकी अभी अपॉइंटमेंट्स और भी होने हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, उस पर भी महिलाओं को आगे और मौका मिलना चाहिए। राजस्थान में भी क्या टिकट? बात मेरी अकेली की नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, हम लोगों ने सिद्धांत को लेके एक प्रिंसिपल पे एक इशू उठाया था, उसका निराकरण, उसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, एक संतोष की बात है। और जैसे मैंने कहा, पूरे जो 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बनाए हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसमें किसी को छोड़ा ना जाए। हर तबका, हर समाज और हर क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये इसका निर्माण किया गया है। जैसे मैंने कहा, इसमें एससी, एसटी, महिला, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव पहले था वो कई गुना बढ़ा है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम सबको स्वागत करना है। सर, क्राइम को लेकर हमेशा ही राजस्थान पे सवाल उठते रहे, क्या आपको लगता है कि एक फुल टाइम होम मिनिस्टर राजस्थान में अब होना चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में अगर कुछ कमियां भी हैं उसको हम सुधारने का काम करेंगे। लेकिन टोटल गवर्नेंस एक कलेक्टिव लीडरशिप की होती है, एक डिपार्टमेंट, एक विभाग, एक पोर्टफोलियो की नहीं है। पूरा कैबिनेट, पूरी सरकार का एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और पब्लिक सरकार को आती है, विभाग को नहीं आती है। इसलिए जहाँ भी इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश होगी, हमारी सरकार उसको इम्प्रूव करेगी। क्या ये रिफ्लेक्शन लगातार रास्ते में सवाल उठते हैं, इसीलिए बार बार ये सवाल भी उठ रहा है कि सीएम के पास गृह विभाग है, तो सेपरेट गृह विभाग होना चाहिए, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मिस्टर माखन, अजय माखन जी और मुख्यमंत्री जी इस पर चर्चा करेंगे और डिपार्टमेंट किसको क्या देना है वो भी एक प्रक्रिया मेरे ख्याल पूरी हो। सर, महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, लगातार दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं उसका हम लोग, देखिए, घटनाएं समाज में कहीं भी घट सकती हैं, लेकिन उस पर रिएक्शन क्या है, हमारा एक्शन क्या है, उसमें पूरी पुलिस सरकार पूरी कोशिश करती है कि न्याय मिले। सर, वो 2 साल बाद में, 7 साल बाद में ये तो छूट जाते हैं, इनका तो कुछ है। 40% वुमेन रिजर्वेशन सीट्स में बात है, क्या राजस्थान में भी ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन टिकट देने में कांग्रेस हम बढ़ाए? चाहेंगे अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट मिले। अभी चुनाव 2 साल दूर हैं, लेकिन एक शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश में और मैं समझता हूँ इसका अनुसरण अलग अलग राज्य भी करेंगे। लेकिन जो एक सेंस है, जो डायरेक्शन है, जो ख्वाहिश और इच्छा जो लीडरशिप की है, वो है कि नए लोगों को, नौजवान लोगों को, खासकर महिलाओं को हम लोग आगे और सर, आप होते हैं,
ऐसा नहीं है, भरतपुर, बीकानेर, नजर तो पूरे प्रदेश पर है भाई, लेकिन अलग अलग समीकरण है। हमारे कितने विधायक किस संभाग से आते हैं, किस समाज से आते हैं, वो सारी बातों को देखकर निर्णय लिया जाए। समाज को लेकर मुस्लिम में सिर्फ आपने जो है फायदा रखा गया, तो मैंने कहा ना, महिलाएं पहले से 3 गुना कर दी हैं, माइनॉरिटी दुगने कर दी। पारिक साहब, ये अगला जो 2023 का चुनाव है वो आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? अरे भाई, जो 2018 का चुनाव था वो भी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा था ना। तो कांग्रेस में परिपाटी है कि हमेशा चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाता है, और सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है हर राज्य के लिए। और राजस्थान में भी पहले भी चुनाव हमने कलेक्टिव लड़े थे, आगे वाले भी कलेक्टिव। लेकिन जो कांग्रेस का प्रदेश में आपका क्रेज रहा, जिस क्रेज के प्रति लोगों की आस्था देखी और जिसकी पूरी राजस्थान देखे या दूसरे बॉर्डर्स के इतना काम मैंने 2013 में किया था, उससे ज़्यादा काम मैं 18 में किया। 23 में ज़्यादा और काम करूंगा, 28 से ज़्यादा और काम करूंगा, तो हम लोग तो और काम करेंगे। पायलट साहब, जो ये बदलाव हम देख रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में संगठन में भी आगे बदलाव में यही देखा जाएगा इसी तरीके से? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, हर गांव देहात ढाणी में हमारा वर्कर है, वो छोटे बड़े सब वर्कर्स को, नेताओं को लगना चाहिए कि हमारी सरकार में हमारी पूछ है, और ये एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने इंटरेस्ट लेकर, राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्टेट है, इसमें पूरा अपना ध्यान फोकस किया, सब लोगों को साथ जोड़ा, सबकी राय ली। किसी एक अकेले की राय की बात नहीं है, तमाम नेतृत्व जो राजस्थान का है, सब लोगों से पूछा, नए पुरानों से, सबकी राय ली। अजय माकन जी ने एक एमएलए से बात करी है, एक जिलाध्यक्ष से बात करी है, और फिर जब उसका स्वरूप तैयार हुआ, उसमें जो हमारा प्रायोरिटी है उसको हमने आगे रखा, और उसका परिणाम जो आपने कल शाम को देखा। पायलट साहब, अच्छा आपने कहा कि जो सोनिया गांधी जी द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उसका पहला जो स्टेप है वो अचीव कर लिया गया है। कल जो हमने देखा उसके तहत एक सवाल ये है कि और कौन से स्टेप्स अभी रह रहे हैं जो पूरे होने बाकी हैं? आप जानते हैं अभी अपॉइंटमेंट्स होंगे ना, बोर्ड्स के, कॉर्पोरेशंस के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के, सीएम को एडवाइजर भी लगाए जाएंगे उनके यहाँ, और भी संगठन में चेंजेस होंगे। तो चेंज तो एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन मैंने कहा ना, जो दिशा पकड़ी है पार्टी ने वो स्वागत योग्य है, क्योंकि अब सिर्फ 22 महीने बाद चुनाव है। हम लोगों को मुस्तैद रहना है, हम लोगों को नए लोगों को जोड़ना है, हमारी मेंबरशिप चालू है पार्टी की, उसको और व्यापक बनाना है, लोगों को गैल्वनाइज करना है। और जो भाजपा ने नीतियां अपनाई हैं उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। प्रधानमंत्री खुद आके माफी मांग के बिल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है। तो किसानों की, नौजवानों की बात को हमको और आगे बढ़ाना है। महंगाई कमर तोड़ रही है, उसके खिलाफ जनजागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो पार्टी को सक्रिय करने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि 2023 में चाहे कितनी ताकत भाजपा लगा ले, केंद्रीय नेतृत्व लगा ले, लेकिन यहाँ पर 23 में हम लोग सरकार दोबारा बनाएंगे। सर, आपने अपने सपोर्टर्स को सब कुछ दिला तो दिया, आपने अपने लिए कुछ इस बार कैबिनेट में मैंने कहा ना भाई, खास वजह इसके पीछे? सुनो, पिछली बार 200 टिकट कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने 18 में दिए थे, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष था। सब लोगों को हम लोगों ने सामूहिक निर्णय करके टिकट देकर हम लोग चुनाव जीते, जो हमारे एमएलए बने हैं। तो ये जो आप बार बार संख्या बल गिनाते हो ना, ये गुट वो गुट, कोई गुट नहीं है यहाँ, सिर्फ सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी का गुट है, उसके हम सब लोग मेंबर्स हैं और ऑनरेबल मेंबर्स हैं। इसलिए हमारा मत यही है कि यूनाइटेडली होकर आगे बढ़ें, और हम 23 में सरकार बनाएं, ताकि 24 में पार्लियामेंट चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करें, जो हम पिछले 2 बार से नहीं कर पाए। सर, कैबिनेट में कांग्रेस स्पष्ट हुआ, कोई निर्दलीय शामिल नहीं किया। क्या आगे जो नियुक्तियां होनी है उनमें भी निर्दलीय या ऐसे लोगों को जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये धारणा गलत है कि किसी ने किसी को रोका, किसी ने किसी का नाम दिया नहीं दिया। ये परिस्थिति होती है, संतुलन और बैलेंस होता है। जो हमारे विधायकगण हमारी सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उन सब का समर्थन हमको मिल रहा है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देकर कहीं ना कहीं हम लोग आगे लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम इग्नोर करें, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे, और करना भी चाहिए हर व्यक्ति को। बल्कि ऐसे दल भी हैं हमारे साथ हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हमारे सरकार का एक पार्ट है, उनको भी हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो इसमें सबको साथ जोड़ने की मुहिम है। कृपया करके कल के घटनाक्रम को देखिएगा, कैसे विद इन कांग्रेस एंड विद इन आउटसाइड कांग्रेस उन सब पावर्स को हम जोड़कर इकट्ठा कर ताकतवर बना रहे हैं। ये उस दिशा की तरफ एक कदम है। सर, आपने कहा 2023 में दोबारा सरकार बनना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सर 2003 और 2013 में क्या शॉर्टकमिंग्स थे जिससे नहीं बन पाए, और उसको कैसे लंबा चर्चा का विषय है, उस बाद में बात करेंगे। दिसंबर में